बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिखों के एक गुरुद्वारे में धमाकों के नतीजे में 3 हलाकतों की तस्दीक हुई है और ये पुलिस तर्जुमान की जानिब से 3 हलाकतों की तस्दीक की गई है। इत्तलाआत के मुताबिक मरने वालों में एक सिख, एक तालिबान एहलकार और एक नामालूम हमला आवर था। काबुल में मौजूद सहाफियों का कहना है कि काबुल के मकामी वक्त के मुताबिक धमाकों और फायरिंग का सिलसिला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 10 बजे तक सूरत हाल कशीदा रही और फायरिंग होती रही। उनका कहना है कि पुलिस ज़राए और मकामी अफराद से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक गुरुद्वारे में कुल 8 धमाके हुए हैं। जिस मकाम को निशाना बनाया गया है वो दरअसल एक कंपाउंड है जिसमें 20 से 25 सिख खानदानों की रिहाइश और इबादत गाहें हैं। ताहम उन्हें सिख बिरादरी ने बताया कि इबादत वाली जगह पर धमाके के वक्त 7 से 8 अफराद मौजूद थे। हुकाम का कहना है कि अभी गुरुद्वारे में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है, ताहम सहाफियों को अस्पताल या गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं दी गई। मकामी सतह पर मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक कुल 8 धमाके हुए हैं और हमला आवरों ने खुदकुश हमले की कोशिश की, लेकिन गुरुद्वारे के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका और वो गाड़ी गुरुद्वारे के दरवाजे के पास ही फट गई। हमला आवरों की कुल तादाद नहीं बताई गई। जाए वकुआ से धुएं के उठते बादल दिखाई दिए और मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनी हैं। नाज़रीन कराम, धमाके की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, ताहम इससे कबल सिखों की इबादत गाहों की को कम अज कम 2 बार निशाना बनाया गया और उसकी जिम्मेदारी IS ने कबूल की थी। जाए वकुआ पर मौजूद एक मकामी एहलकार का कहना है कि धमाके के वक्त गुरुद्वारे के अंदर तकरीबन 30 अफराद मौजूद थे। उनका कहना था कि हम नहीं जानते कि उनमें से कितने जिंदा हैं या कितने मर गए हैं। तालिबान उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि और इसी वजह से उन्हें ये इल्म नहीं है कि इस वक्त अंदर की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन कराम, ये इमारत दारुल हुकूमत में सिखों का आखिरी गुरुद्वारा है और सिख बिरादरी के रहनुमाओं ने हाल ही में अंदाजा लगाया है कि मुसलमान अक्सरियती अफगानिस्तान में अब सिर्फ 140 सिख रह गए हैं, जो कि 1970 की दहाई में 1 लाख हुआ करते थे। ख्याल रहे कि ये भी इत्तलाआत हैं कि ये सिख घराने काबुल से निकलकर इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उन्हें वीजे के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता साल तालिबान अस्करियत पसंदों के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से मुल्क में होने वाला यह ताज़ा तरीन हमला है। अप्रैल में सुन्नी मुस्लिम अक्सरियत पसंद ग्रुप दौलत इस्लामिया की जानिब से मज़ार शरीफ शहर में शिया मुसलमानों की एक मस्जिद पर बम हमले में 31 अफराद हलाक और 87 जख्मी हुए थे, जबकि दिसंबर में काबुल में एक फौजी अस्पताल पर दौलत इस्लामिया के हमले में 20 से ज़ायद अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए थे। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक गुरुद्वारे पर मुमकिना तौर पर कार बम से हमला किया गया है। इंडिया की वजारत खारजा के तर्जुमान इरदम बागची ने इस हमले के बारे में कहा है कि इंडिया को इस गुरुद्वारे पर होने वाले हमले पर गहरी तशवीश है। उनके मुताबिक इंडिया इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और मालूमात हासिल करने का इंतजार कर रहा है। नाज़रीन कराम, अफगान तालिबान के हुकूमत में आने के बाद अक़लियती बिरादरी में से सिखों के ऊपर यह पहला हमला है, जबकि भारत की जानिब से कुछ दिन पहले यह ऐलान किया गया था कि वो अफगान तालिबान के साथ दिफाई ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना था कि उन्हें इंडिया के साथ दिफाई ताल्लुकात बहाल करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले दोनों हुकूमतों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। उन्होंने इंडियन टीवी CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा था कि अगर दोनों हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आते हैं तो तालिबान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत के लिए इंडिया भेजने के लिए तैयार है। मुल्ला याकूब ने
हुकूमत हिंद से काबुल में अपना बंद सफारत खाना दोबारा खोलने और तालिबान सफीर को नई दिल्ली में अफगान सफारत खाना संभालने की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। दर हकीकत दाइश की जानिब से सिखों के ऊपर हमला एक वार्निंग है कि अफगान तालिबान भारत के साथ अपने ताल्लुकात बहाल ना करें, क्योंकि दाइश ये समझती है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुक बहाल करके अपने इस्लाम को बेच डाला है और ये नरम इस्लाम रखते हैं। यही वजह है कि दाइश और तालिबान के दरमियान एक फड्डा चल रहा है और उस फड्डे के नतीजे में तालिबान की हुकूमत के आने के बाद मुतअद्दिद जगहों पर दाइश ने हमले किए हैं और तालिबान की जानिब से भी मुतअद्दिद जगहों पर दाइश के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिनमें 1500 से ज़ायद दाइश के दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया गया है। दर हकीकत भारत की जानिब से अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात की बहाली के बाद दाइश का ये पहला हमला है और सिखों पर किया जाने वाला हमला दर हकीकत भारत के लिए एक वार्निंग है। वजीर दिफा का मजीद कहना है कि अगर इंडिया अपने सफारती अमले को अफगानिस्तान वापस भेजता है तो तालिबान किसी भी किस्म की हिफाजती जमानत देने के लिए तैयार है। इससे कबल ये बात दोहा में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी कही थी। मुल्ला याकूब का कहना था कि तालिबान हुकूमत हिंद समेत दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। नाज़रीन इकराम, आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि मुल्ला याकूब जो है ये मुल्ला उमर के बेटे हैं और इस वक्त ये वजीर दिफा हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसे में तालिबान की शदीद ख्वाहिश है कि दुनिया उन्हें तस्लीम करे, क्योंकि अभी तक किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी उसे तस्लीम नहीं किया गया। चुनांचे वो पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक से ख़ुसूसी तौर पर अपील कर रहे हैं। तालिबान हामी मुबसरों ने इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC से भी ये अपील की है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए ताकि अफगानिस्तान में मुआशी सरगर्मी शुरू हो सके। आखिर कोई मुल्क इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद पर कितने दिन गुजारा कर सकता है। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत देने की बात कही गई है तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि पाकिस्तान को ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। टेक्निकल किस्म की तरबियत तो तालिबान को इससे कबल भी दी जाती रही है, लेकिन बाज़ाब्ता सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत कुछ ज्यादा है और तालिबान की जानिब से ये कहा जाना एक हैरत अंगेज बात है। अफगानिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान से मुतालिक अवाम में दो वाज़े धड़े हैं, एक पाकिस्तान का हामी है तो दूसरा इंडिया को पसंद करता है। इंडियन टीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में मुल्ला याकूब ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के सैफ अफ्रीकी ताल्लुकात और खिते में सिक्योरिटी के मुतालिक भी मुख्तसर गुफ्तगू की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान या इंडिया को अफगानिस्तान की सरजमीन को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक अपने इख्तलाफात मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए हल करेंगे। मुल्ला याकूब का यह भी कहना था कि उनका अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं है और अफगानिस्तान में नाम नेहाद दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया को कुचल कर रख दिया गया है। लेकिन सिखों पर होने वाला हालिया हमला इस दावे की तरदीद करता है और ये बताता है कि अगर तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात को बहाल करते हैं तो यकीनन तालिबान की हुकूमत की मौजूदगी में भी भारत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है।